न्यू चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 6। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, जैसे डी एक्स बाई डी टी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है एक्स और ये टाइम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका मतलब होगा डिस्टेंस का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, इसमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। एरिया का चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस और उसका रेडियस दिया है 3। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, इस पर एरिया का चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो डी ए बाई डी आर करेंगे। इसका आर स्क्वायर का 2 आर हो जाएगा और आर की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। बी पार्ट में दिया रेडियस 4, वही एरिया का चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये 2 पाई आर, इसमें आर की जगह 4 रख देंगे। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो क्यूब का वॉल्यूम है उसका चेंज दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और सरफेस एरिया का चेंज निकालना है और उसकी एज दे रखी है 12। तो जैसे वॉल्यूम का चेंज दिया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं एल क्यूब, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 3L स्क्वायर डी एल बाई डी टी। यहाँ पर एल की वैल्यू 12 दे रखी है, डी वी बाई डी टी 8 दे रखा है, यहाँ से डी एल बाई डी टी आ जाएगा, सब नीचे आ जाएंगे, इसे कैंसिल करके आ जाएगा 1/54, ये आ गया डी एल बाई डी टी। अब निकालना है सरफेस एरिया का चेंज, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर, इसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एस बाई डी टी। एल स्क्वायर का हो जाएगा 2L डी एल बाई डी टी, तो हो जाएगा 12L डी एल बाई डी टी। एल की वैल्यू दे रखी है 12 और डी एल बाई डी टी है 1/54, ये रख देंगे, कैंसिल आउट करके ये आंसर। थर्ड क्वेश्चन में दिया है रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3। सर्कल का जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें निकालना रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। एरिया का चेंज निकालना है जब रेडियस उसका 10 है, रेडियस 10 है, एरिया का चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, इसका हो जाएगा 2R फिर आर का डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी 3 है, आर की वैल्यू 10। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है जो क्यूब है उसकी जो एज है वो चेंज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। क्यूब की साइड का चेंज दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड और उसकी एज दे रखी है, जिस समय उसकी एज 10 दे रखी है उस समय वॉल्यूम का चेंज निकालना है, क्योंकि इसकी साइड तो बढ़ रही है तो कभी 10 होगी, उस समय बताना है कि वॉल्यूम का चेंज कितना है इसका। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एल क्यूब, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वी बाई डी टी, इसका हो जाएगा 3L स्क्वायर डी एल बाई डी टी। तो एल की वैल्यू 10 दे रखी है और डी एल बाई डी टी 3, बस को सॉल्व करके। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5। तो मतलब इसमें पानी में जो पत्थर मार रहा है उससे सर्कुलर वेव ट्रैवल हो रही है और उसके ट्रैवल होने का रेट दे रखा है, मतलब रेडियस का चेंज दे रखा है 5। एट द इंस्टेंट में रेडियस ऑफ वेव इज 8, किसी समय उसका रेडियस 8 हुआ होगा तो उस समय एरिया का चेंज बताना है। तो एरिया वही सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, इसका चेंज निकालना है तो वो 2R डी आर बाई डी टी, तो आर की वैल्यू 8 है और डी आर बाई डी टी 5। तो जिस समय उसका रेडियस 8 है उस समय एरिया का चेंज है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है जो सर्कल का रेडियस है वो चेंज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड और सरकमफ्रेंस का चेंज निकालना है। तो सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, इसे करेंगे डी सी बाई डी टी, आर का हो जाएगा डी आर बाई डी टी, इसकी वैल्यू है 0.7, सॉल्व करके आंसर। क्वेश्चन 7 में दिया जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीज हो रही है तो माइनस साइन लगाएंगे और उसकी जो ब्रेड्थ है वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 4 और उसकी जिस समय लेंथ 8 है और ब्रेड्थ उसकी 6 है उस समय पेरीमीटर और एरिया का चेंज निकालना है। फर्स्ट पार्ट में पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसे डी पी बाई डी टी करेंगे, एक्स का हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, वाई का डी वाई बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी के लिए -5 है और डी वाई बाई डी टी के लिए 4 है, तो सॉल्व करके -2, यानी कि पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है उसका। सेकंड पार्ट में एरिया का चेंज निकालना है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे प्रोडक्ट रूल से करेंगे, एक्स एज इट इज़ वाई का डी वाई बाई डी टी, फिर वाई एज इट इज़ एक्स का डी एक्स बाई डी टी। एक्स की वैल्यू है 8, ये गिवन है, डी वाई बाई डी टी 4, इसकी वैल्यू गिवन है, फिर ये वाई की वैल्यू है 6 और डी एक्स बाई डी टी है -5, इसको सॉल्व करके है तो एरिया इंक्रीज हो रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया एक बैलून है, उसकी शेप हमेशा स्फेरिकल रहती है
और उसमें जो एयर पंप कर रहे हैं उसका जो रेट है वो है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस हिसाब से उसमें एयर डाली जा रही है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लग जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो रेडियस भी इंक्रीज होगा। तो जिस समय उसका रेडियस 15 है उस समय रेडियस का चेंज निकालना है। वॉल्यूम का चेंज दे रखा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। इसे भी dv/dt करते हैं। आर क्यूब का हो जाएगा 3r² dr/dt। इसके वैल्यू 900 है, आर की वैल्यू है 15, ये 3 कैंसिल, यहाँ से dr/dt निकालने के लिए सब अपॉन में आ जाएगा। इसका आंसर 1/पाई। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया एक स्फीयर है जिसका रेडियस वेरिएबल रेडियस है और उसका वॉल्यूम का चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस जब उसका रेडियस 10 है। तो वॉल्यूम स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें वॉल्यूम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है तो dv/dr करेंगे। आर क्यूब का 3r², फिर आर की वैल्यू 10 रख देंगे इसमें, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया एक लैडर है 5 मीटर लॉन्ग, सीढ़ी है 5 मीटर लॉन्ग और उसका जो बॉटम है उसे पुल कर रहे हैं और उसका रेट है पुल करने का 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब एक्स के चेंज होने का। तो बताना है इसकी हाइट कैसे डिक्रीज होगी, तो dy/dt निकालना है और उस समय निकालना है जब इसकी दूरी, इसका फुट जो है वो 4 वॉल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो x के लिए 4 है, ये 5 है। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाते हैं। BC² AB² = 5²। AB के लिए 4 है, इस 25 - 16 9 का रूट हो गया 3, तो BC आ गया 3। फिर दोबारा पाइथागोरस लगाते हैं। x² + y² = 5²। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसका होगा 2x dx/dt, इसका 2y dy/dt। इसको उधर ले जाते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा। इन सब की वैल्यू रखते हैं। y की वैल्यू 3 है, इसकी 4 है, इसकी 2, तो dy/dt आ रहा -8/3। इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि जब इसको पुल करेंगे तो इसकी हाइट डिक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है पार्टिकल किसी कर्व में मूव कर रहा है, इस कर्व में, और y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x दे रखा है 8। उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। y का dy/dx, इसका 3x², तो dy/dx हो जाएगा 3x²/6। dy/dx के लिए 8 है, ऐसे x² आ गया 16, x हो गया +-4। जब x के लिए 4 है तो यहाँ रखेंगे x को 4, यहाँ से y के लिए आ जाएगी 11, फिर x को रखेंगे -4 इसमें, तो -64 + 2, y के लिए 62/6 -31/3। तो पॉइंट हो जाएगा 4 11 और -4, -31/3। क्वेश्चन 12 में दिया रेडियस, जो बबल का जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है इस रेट से और वॉल्यूम का चेंज निकालना है जब उसका रेडियस है 1। जिस समय उसका रेडियस 1 है तब बताने वॉल्यूम का चेंज। तो उसे dv/dt करेंगे, ये हो जाएगा 3r² dr/dt। आर की वैल्यू 1, dr/dt की वैल्यू हाफ, तो ये आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है एक बैलून है, वो हमेशा उसकी शेप है स्फेरिकल और उसका वेरिएबल डायमीटर है, डायमीटर दे रखा है। तो वॉल्यूम का चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डायमीटर इतना, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 3/4, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह रख देंगे पूरा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और ये 2x + 1 का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा 3 9 जा 4 से कट जाएगा 16, 9 पाई/16, 2x + 1 का होल क्यूब। अब इसका निकालना है चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका हो जाएगा 3 2x + 1 का की पावर 2 और 2x का 2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 27 पाई/8 2x + 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 14 में दिया है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सैंड गिर रही है, उसके गिरने का रेट दे रखा है, वॉल्यूम का चेंज दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और उसके गिरने से कोन बन रहा है और कोन इस तरीके से बन रहा है कि हाइट हमेशा 1/6 है रेडियस के। तो बताना है हाइट का चेंज क्या होगा जब हाइट के लिए 4 होगी। तो यहाँ से आर के लिए 6h आ जाएगी, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²। h यहाँ पर आर की जगह 6h डाल देंगे, h की टर्म्स में ले आएंगे क्योंकि h का चेंज निकालना है। तो dv/dt करते हैं इसका, ये हो जाएगा 3h² dh/dt। इसके लिए 12 है और h के लिए 4 है, यहाँ से dh/dt आ जाएगा 1/48 पाई। क्वेश्चन 15 में कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और x के लिए 17 है, मार्जिनल कॉस्ट निकालिए। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है dy/dx ऑफ cx। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका 3x², इसका 2x, इसका 1 और इसका 0, और x के लिए 17 रख देंगे इसमें। ऐसे ही 16 में दिया रेवेन्यू फंक्शन दिया है और जब x के लिए 7 है मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। मार्जिनल रेवेन्यू होता है dy/dx ऑफ rx, तो उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे 26x + 26 और x के लिए 7 रख देंगे। क्वेश्चन 17 में रेडियस 6 दिया सर्कल का और एरिया का चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो एरिया होता है पाई r², इसका डिफ्रेंशिएट 2r हो जाएगा और r के लिए 6। 18 में दिया है
रेवेन्यू फंक्शन दिया है और मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है जब एक्स के लिए 15 है। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमें बताया था डी बाई डी एक्स कर देते हैं आर एक्स का, हो जाएगा 6x + 36, एक्स के लिए 15 रखेंगे, ये मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा।